हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओरलैंडो और फिलहाल हमें भाई बिजली महादेव पे जो है कुल्लू से ऊपर और काफ़ी 2.5-3 किलोमीटर ट्रैक करके आपको जाना पड़ता है। पर भाई यहाँ के जो नज़ारे हैं और भोले बाबा के जो दर्शन होते हैं ना वो एकदम गजब है। और यहाँ है ना मक्खन से बनाया जाता है, बार बार खंडित होता है बिजली से और उसको फिर दोबारा से मक्खन से जोड़ के शिवलिंग बनाया जाता है। तो वो भी हम दिखाएंगे, इसकी कहानी क्या है और कैसा है रास्ता, और वापस पहुँचेंगे मनाली। तो ये देखो भाई यहाँ पे चढ़ाया हुआ है, जगह जगह पे आप देखोगे मक्खन चढ़ाया हुआ है लोगों ने, क्योंकि वो अपने घर से लेके आते हैं मक्खन। और पूरे में इधर भी नंदी बाबा का उधर शिवलिंग बनाया हुआ है। और इधर एक बड़ी वो होती है ध्वज की तरह, पूरा एकदम एक ही पेड़ का काट के तब इसको खड़ा किया जाता है। इधर ये है अपने नंदी बाबा, देखो छोटे फिर उससे बड़े फिर उससे बड़े, ऐसे ही उधर है। और उधर 3 शिवलिंग भी बनाए हुए हैं, ये देखो इधर बड़े। और ये है अपने अंजनी महादेव जी का टेम्पल। अंजनी महादेव निकल रहा है मेरे से बार बार मुंह में, बिजली महादेव है। ये है इसकी हिस्ट्री में लास्ट वीडियो में भी आपको दिखा दिया था, आप इसको पढ़ सकते हो आराम से। और गाय माता हमें थोड़ा सा परेशान कर रही है, कभी इधर से इधर भगा रही है, कभी इधर से इधर। पर आप नज़ारे देखोगे ना इस एरिया के आसपास के, तो एकदम बेहद शानदार, शानदार से भी ज़्यादा है। ये देखो आप चारों तरफ, इधर देखो नज़ारे ही नज़ारे। और आप सोचो कितनी हाइट पे होंगे कि क्लाउड भी हमसे नीचे दिख रहे हैं। और हमारे साथ आया हुआ था योगू और नरेंद्र मोदी, दोनों ही दोनों लगे में प्रसाद को छीलने के लिए। तो छील छील के हमें दे रहे भाई, प्रसाद लेते हैं। और अब यहाँ से निकलेंगे फटाफट। लोग यहाँ बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं। और जो व्यू अब दिख रहा था ना, अब पूरे में आ गया क्लाउड। ग्रीन ग्रास तो बहुत है यहाँ पे, जो मीडोज है ना बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ये देखो त्रिशूल लगे हुए हैं भाई भोले बाबा के। तो भाई अब यहाँ से निकलते हैं और नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। उस साइड से मौसम बल्कि क्लियर हो गया, तो वहाँ से हम जाके आप सबको दिखाएंगे बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे। तो भाई अब निकलते हैं महादेव के दर्शन करके। भैया इधर एक नाग देवता का भी मंदिर था शायद, जहाँ तक मुझे याद, तो शायद ये है। पर भाई आप देखो एकदम क्लियर हो गया, इस साइड से बिल्कुल दूर दूर तक दिख रहा है। तो हम इधर से होके तब नीचे जाएंगे, आपको दिखाई देते हैं। अब तो धूप सी आ गई थोड़ी। तो ये साथ में ही हमारे नागदेव का मंदिर है। और इधर से आप देखोगे ना, अब देखो ये इधर से क्लाउड आ गया, पर इधर से देखो पूरी वैली क्लियर होगी। ये इस साइड वाली है पार्वती वैली ना, जो कसोल और मणिकर्ण की तरफ है ना, वो वाला एरिया पूरा का पूरा एकदम शानदार है। और इस साइड से भी क्लाउड, अब क्लाउड का पता ही नहीं चलता भाई, 1 मिनट में आ जाते हैं। देखो अब एकदम पूरे उसको कवर कर लेंगे 2 ही मिनट में। तो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ेंगे, पहले कुछ लंच वंच करेंगे और फिर जाएंगे। तो भाई इधर फूल वगैरह भी लगाया हुआ है। जो ये परिसर है ना, ये बिल्कुल ही मतलब बिजली महादेव के बिल्कुल वो बनाया हुआ है, एक बाउंड्री टाइप में उसमें है। तो इसमें मेरे ख्याल से शायद पुरोहित वगैरह रहते होंगे या जो स्टाफ है, क्योंकि इधर भी सामान वगैरह काफ़ी रखा है। और मेरे को लगता है कि जहाँ तक दिसंबर वगैरह में इसको क्लोज़ करके जाते भी हैं, क्योंकि बर्फ़ बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती। तो आप एक बार आपको है ना बर्फ़ में और लेके आएंगे। और भाई अभी देखो 2 मिनट में फिर दोबारा से इतना क्लाउड आ गए हैं, और ये एकदम थोड़े थोड़े धीरे धीरे भरते चले जाएंगे। तो हमारे महादेव रह गए वहाँ। और अब हम निकल रहे हैं इस तरफ कुल्लू की तरफ, क्योंकि ये जो एरिया है ये तो पूरा मणिकर्ण और कसोल वाला। तो ये दोनों वैलीज़ के बीच की वैली है। और भाई जितना हार्ड ऊपर चढ़ना होता है उतना इजी नीचे उतरना होता है। तो हम देखो धीरे धीरे गए थे, तो हमें लगभग लगभग 1 से 1.25 घंटा लग गया था, लेकिन हमें उतरने में लगेगा आधा घंटा से 35-40 मिनट, क्योंकि अब हम जाएंगे थोड़ा स्पीड से भी। और सेकेंडली क्या है भाई, आते वक्त हमें ना क्या होता है, बहुत जल्दी हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमें रुकना पड़ता है। और उसके रुक के अपना पूरे सांस जब तक क्लियर नहीं हो जाते, शांत नहीं हो जाते, तब तक नहीं चलते, क्योंकि हमें वीडियो बनाने के लिए बोलना पड़ता है। और बोलने के लिए भाई आपको है ना प्रॉपर आपका सांस आना चाहिए। नहीं तो आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में कई जगह पे बीच बीच में ऐसे सांस रोकना पड़ता है, क्योंकि फूल जाता है भाई सांस। इतने एकदम चढ़ाई चढ़ाई चढ़ते रहो, एक तो हाइट ज़्यादा हो जाती है, और ऊपर से फिर आप मानिए कि लगभग लगभग मेरे हिसाब से 3 किलोमीटर के आसपास ही होगा, 2.5-3 किलोमीटर के बीच में ही। तो वो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, पर भाई
जो लोग शहरों में रहते हैं और बहुत कम पैदल चलते हैं ना, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें बस प्रॉब्लम क्या होगी, यही होगा कि जो हम 1 घंटे में करें वो 1.5 पौने 2 घंटे में करेंगे, पर कर सभी सकते हैं क्योंकि सीढ़ियाँ स्टेप है ना बहुत अच्छे बना दिए आप लोग। पहले बहुत ऊंचे स्टेप थे, पर अब बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल स्टेप बने हुए हैं। तो इधर भाई हमें कुछ फॉरेनर्स भी घूमते हुए दिख रहे हैं, तो आ जाते हैं भाई फॉरेनर्स, क्योंकि लोकल में काफ़ी फॉरेनर्स हैं जो अब रहते हैं इस एरिए में। और यहाँ देखो लोग पिकनिक मनाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अपने आराम से बैठे और इस एरिए का मज़ा ले रहे हैं। क्योंकि जो इस टाइप के मीडोज़ होते हैं ना, वो भाई यहाँ पे भी बहुत बहुत कम एरिए में होते हैं। और जो लोग मान लो जैसे कुल्लू है या कुल्लू से नीचे से आ रहे हैं, मंडी से आ रहे हैं, उनके लिए तो एक बहुत बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है फैमिली के साथ पिकनिक की भी और महादेव के यात्रा की भी। तो यहाँ तक की हुई थी मंदिर का, देखो तार बांध के बाउंड्री की हुई है, यहाँ से नीचे से भी तार बांधे हुए ताकि कोई जंगली जानवर या उस टाइप का ना आए। क्योंकि अभी तो देखो बहुत सारी दुकानें दिख जाएंगी, बहुत सारे लोग दिख जाएंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहता। अब नॉर्मल डेज में आओगे तो बहुत कम लोग होते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा नीचे आते हो आपको दिखेंगे बहुत बड़ा मिडोज़, और यहाँ पे दिखेंगे आपको बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है, और इवन की टेंट्स वगैरह भी लगे हुए हैं। तो नीचे जाके हम पूछेंगे भी भैया टेंट वगैरह कैसे हैं, लोग नाइट स्टे के लिए देते हैं या सिर्फ अपने पर्सनल जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्होंने लगाए हुए हैं। पर नज़ारे देखिए दोस्तों, क्या मतलब सुकून मिलता है यहाँ से, और ऊपर से ठंडी चल रही है हवा, तो एकदम फीलिंग चेंज हो गई है। और ये देखो भाई बादल आपसे नीचे होते हैं यहाँ पे, और ऐसे स्पीड से चलते हैं, तभी तो ये हर देखो अब धूप आ गई ना, 1 मिनट में धूप आ जाएगी, 1 मिनट में क्लाउड ये करके पूरे को कवर कर देगा। जब तक हम नीचे जाएंगे ना, मुझे लगता है तब तक तो ये कवर हो ही जाएगा और हम वहाँ बैठ के जलेबी और पकोड़े खाएंगे। पर अगर आपके पास 4x4 या बड़ी गाड़ी है ना, तो ये रास्ता है ना भाई बिल्कुल वहाँ तक भी गाड़ी आती है। लोग जो जाना साइड से आते हैं ना, जाना से आगे होते हुए आते हैं, तो जाना से लगभग मेरे ख्याल से 20-22 किलोमीटर पड़ता है, ऊपर ऊपर ही 20-22 या 25 जो भी है XYZ, अंदाज़ा इतना ही है मेरा, मतलब 22 से 25 के बीच में ही होगा। तो वहाँ से भी आ सकते हो जिनके चलने की भाई हिम्मत नहीं होती, नहीं तो भाई जिनकी चलने की हिम्मत है उनके लिए तो रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है। और अब तो यार पूरा रास्ता पक्का कर दिया है, पूरा का पूरा। बीच में कुछ सरोवर टाइप में भी बनाया हुआ है, पर इसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी। पर जैसे ही आप इस ग्राउंड से नीचे जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियाँ ही दिखेगी। जो ये नज़ारे हैं ये यहीं तक हैं भाई, यहाँ से नीचे एकदम सीढ़ियाँ उतरती हैं और फिर सीढ़ियाँ होते हुए हम चले जाते हैं सीधा नीचे जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो भाई पृथ्वी की खा के जलेबी और समोसे, यहाँ से पृथ्वी हमारा भाई है, पहले ही हमारे यहाँ होता था, तो अब यहाँ से निकलेंगे नीचे। तो थोड़ा सा लंच भी हो गया, लंच वैसे हमें हैवी करना था पर फिर ऐसा इच्छा ही नहीं है, मैंने कहा चलो बाद में ही देखते हैं। अब थोड़ा सा ये भाई पसीना भी सूख गया है, तो थोड़ा सा स्पीड से चल लेंगे अब। और मेरे ख्याल से टाइम क्या हुआ अभी, 5:30 हुए ना करेक्ट, तो 5:30 हो गए हैं। तो देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा हमें नीचे जाने में। तो भाई हमें लग रहा था हम ही लेट हैं, माता जी भी अभी लेट तक आ रहे हैं, तो हो सकता है काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रात को यहाँ रुकते हैं। तो यहाँ रुकने का भी इंतज़ाम है और बहुत ही सस्ता है। मैंने पूछा था भाई टेंट पे क्या रेंट लेते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई सिर्फ 500 रुपये लेते हैं बंदे का, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों ही दे देते हैं। तो यार 2 लोगों का अगर मान लो 1000 रुपये में ब्रेकफास्ट डिनर के साथ मिल रहा है तो बहुत ही रीज़नेबल और सस्ता है। तो जो लोग चाहते हैं भाई एक नाइट ऊपर स्टे करना, तो ये यहाँ भी रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं बढ़िया, कोई ऐसा मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और आजकल तो मौसम बहुत अच्छा होता है, बारिश से ना हो, बस बारिश का थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं होती। और अब तो भाई पूरा ऑलमोस्ट है ना तकरीबन खाली है। आते वक्त तो हमें ना बड़ी परेशानी हो रही थी चलने में ना, क्योंकि उतरने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे और चढ़ने वाले कम थे, तो पूरे स्पीड से आते थे और ग्रुप के ग्रुप आ रहे थे। पर भाई एक जो सबसे अलग सी और ख़राब चीज़ लगती है ना, वो लगती है यहाँ की गंदगी। भाई साहब बीच में डस्टबिन भी बनाए हुए हैं जगह जगह पे, पर लोगों को डालना ही नहीं चाहिए। और ये कोई एक जगह नहीं, पूरे रास्ते में ऐसे ही डाला हुआ है भाई पॉलीथीन वगैरह। तो भाई जंगलों को ख़राब मत करो भाई। जो भाई आ रहे हो ना, देखो यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो आप लेके आ रहे हो ना अपने साथ, उसको तो अपने साथ वापस लेके ही जाओ। तभी त्रासदी आती है जब पहाड़ों को ये हाल होता है। और भाई ये देखो पेड़ इधर इतने भयंकर होते हैं, टूट के जब गिर जाते हैं ना, कितने सालों में बने होंगे पेड़ और एक झटके में ही निकल गए। और भाई
वापस उतरते वक्त भी ऐसा ही रहता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत स्पीड से चल सकते हो, क्योंकि आपको अगर उतरना है तो बहुत ध्यान से उतरना पड़ेगा, नहीं तो पैर फिसलने का डर रहता है। बीच बीच में जब ये गैप आता है ना तो दिखते हैं भाई नीचे से नज़ारे। अदरवाइज़ आपको ऐसा लगता है जैसे आप सिर्फ जंगल में ही ट्रैक कर रहे हो। तो जंगल में ट्रैक करते रहो भाई, धीरे धीरे अपना आगे बढ़ते रहो। पर भाई अब है ना शाम हो गई ना, तो जो गर्मी थी, जो धूप की, चाहे बेशक धूप निकलती नहीं हो, पर सूरज की जो तपन होती है ना वो तो रहती ही रहती है, तो वो भी ख़त्म हो गई। अब तो आराम से धीरे धीरे बढ़ते रहो। इस टाइम आता है मज़ा। और क्लाउड्स भाई ऊपर तो जैसे ये दिख रहे हैं ना क्लाउड, ये ऐसे ही क्लाउड ऊपर टकराते हैं पहाड़ी की चोटियों पे जाके। पर भाई ये देखो, हम इतनी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ही आए थे, अब तो उतर रहे हैं ना तब लग रहा है यार देखो वहाँ से कितनी खड़ी चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़ चढ़ के। पर भाई जब आप कंटिन्यू चलते हो ना, धीरे चलो, रेगुलर चलते रहो, बड़े आसानी से चढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा फास्ट चलने की कोशिश करोगे या तेज़ चढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका सांस फूलेगा, और फिर भाई बार बार सांस फूल के आपको रुकना पड़ेगा, और आपको डबल टाइम लगेगा, और थकान भी लगभग दोगुनी हो जाती है। थोड़ा सा आराम से चलो, मस्त होके चलोगे तो टाइमली भी पहुंच जाओगे, और ज़्यादा आपको तकलीफ़ भी नहीं होगी। और जब आप अपना ट्रैक शुरू करते हो ना, अपना यात्रा शुरू करते हो पैदल की, तो भाई अपना पानी वानी लेके चलो, क्योंकि बीच में सिर्फ ये एक ब्रेक आता है। अदरवाइज़ ऊपर से नीचे तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऊपर जाके ही आपको मिलता है, जहाँ से हमने खाया था ना, बिल्कुल अंजनी महादेव के ऊपर। और भाई जो लोग सामान लेके चढ़ते हैं उनकी तो हिम्मत, इतना सामान लेके अगर जाना, अभी गिरते गिरते बचे हैं भाई बड़ी मुश्किल से। तो भाई चढ़ने वाले के लिए तो ये रास्ता ख़त्म ही नहीं होता, बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। तो हम तो शॉर्टकट मार रहे हैं। ये सीढ़ियाँ देखो, इधर से ऐसे हैं, और सीढ़ियों से होते हुए आप निकल सकते हो। पर भाई आप शॉर्टकट मत मारना, क्योंकि हमने पहने में बढ़िया ग्रिप वाले शूज़, तो इसके कारण हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अदरवाइज़ भाई अगर आप चप्पल में हो या नॉर्मल शूज़ में हो ना, तो ऐसी जगहों पे फिसलने का डर होता है। तो आप ना ही चलो ना, शॉर्टकट मारो तो बढ़िया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में कहीं लॉन्ग कट लग जाता है। ये देखो ना यार, कहाँ एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं पूरे में। हम तो इस साइड से आए ना, धीरे धीरे उतर गए, यहाँ उतरेंगे सीधा। भाई हिम्मत तो मैं इनकी मानता हूँ, बंदा एक पैर से उसके साथ ऊपर चढ़ा होगा यार। हम अपने आप को ये कहते हैं यार हम अच्छी ट्रैक करते हैं, कुछ नहीं भाई, इन लोगों की हिम्मत के सामने ना बंदे ने एक पैर से ही चढ़ाई की है और उतरे हैं। देखा भाई आपने, जिन लोगों को श्रद्धा होती है ना भाई, वो बहाने नहीं बनाते, वो कोशिश करते हैं और सफल होते हैं। बंदा देखो कितनी हिम्मत करके यहाँ तक आया होगा और कैसे चढ़ा होगा। हम तो यार ठीक ठाक है, तब भी हमें इतनी कह रहे हैं कि तकलीफ हो रही है, पर लोग बैठे हुए हैं धीरे धीरे रेस्ट करके निकल रहे हैं लोग। तो आ ही गए यार, हमने दिखने लग गया यार, क्या बात है। और भाई नीचे जाते वक्त तो पता ही नहीं चला। ये देखो, और ये देखो भाई, मैं कह रहा हूँ ना, कोई मजाक नहीं, हर जगह पे यही हाल है। और ये देखो हम तो नीचे आ गए यार, बात करते करते पता ही नहीं चला, वीडियो एडिट करते करते चल रहा था मैं, और पहुँच भी गए। मुश्किल से 5-7 मिनट और लगेंगे और हम नीचे पहुँच जाएंगे। ये देखो यहाँ से व्यू आ रहा भाई, क्या शानदार है ना। और ये सामने ये है पार्किंग, पर अपनी पार्किंग थोड़ी नीचे है, तो हमें वैसे तो एक शॉर्टकट था पीछे से जो सीधा कट पे उतर सकता था, पर हमें याद ही नहीं रहा, एडिट के चक्कर में हम ऐसे ही सीढ़ियों से ही उतर गए। तो हमें टोटल लगेगा लगभग आधा घंटा, क्योंकि अभी हमें हुए हैं 22 मिनट, और 8 मिनट में हम अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाएंगे। तो भाई वापस शुरू हो गई हैं अपनी दुकानें नीचे वाली। तो लगभग हमें यहाँ तक पहुँचने में लगा 25 मिनट, और 5 मिनट हमें साइड में जाने में लगा, क्योंकि हमने लगभग 500 मीटर नीचे ही लगाई थी गाड़ी ना, तो वहाँ तक भी जाना पड़ेगा पैदल ही। तो भाई आते वक्त आए हैं हम बिल्कुल नॉन स्टॉप। जाते वक्त तो आप नॉन स्टॉप जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर आते वक्त तो आप बहुत ईजीली आ सकते हो, क्योंकि आपको रेगुलर बस चलना ही होता है। और हमें अगर आधा घंटा लगा है तो मेरे ख्याल से 2.5-3 किलोमीटर के आसपास तो होगा ही होगा। पर ये है ना, सीढ़ियों पे आप बहुत तेज़ नीचे भी नहीं उतर सकते ना। अगर नॉर्मल रास्ता हो ना तो आप बहुत स्पीड से उतर सकते हो, अगर रोड हो तो ईजिली उतर सकते हो, पर सीढ़ियों में भाई बहुत सोच समझ के पैर रखना पड़ता है। और वीडियो बनाते वक्त भी थोड़ा सा डर लगा रहता है कि कहीं गिर ना जाए, पैर ना मुड़ जाए, सबसे बड़ी दिक्कत होती है पैर ना मुड़ जाए। तो ये लो जी, फाइनली हम नॉन स्टॉप पहुँच गए हैं। ये है मंदिरों की लास्ट सीढ़ियाँ,
और यहाँ आप सामने देखोगे पेड़ वेड़ तो है नहीं, तो एकदम क्लियर हो रखा है। और हमारी गाड़ी इसी रोड पे नीचे चल के खड़ी हुई है 500 मीटर के आसपास। यहाँ ऐसे रास्ते पे तो चलने में आता है मज़ा, और वो भी नीचे चल रहा हूँ अब तो और ही मज़ा। पर ये रास्ता कच्चा है भाई, जहाँ तक हमारी गाड़ी खड़ी थी वहाँ तक। तो भाई एक टर्न और रह गया, इस टर्न के लगभग यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये पूरा टर्न काट के नीचे जाना पड़ेगा। तो भाई उस टाइम तो इतनी भीड़ थी, यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, क्या करते। तो सामने दिख गई अपनी गाड़ी, और यहाँ तक हमें, यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 2-2.25 घंटे के आसपास लगा है, जिसमें से 1 से सवा घंटा हमें ऊपर आ जाने में लगा, आधा घंटा हमें उतरने में लगा, और आधे घंटे के आसपास हमने किया था रेस्ट। जो हमने हल्का फुल्का खाया था वो, बाकी हम कंटिन्यू। आप आराम से इसको, अगर नॉर्मल डेज में आते हो तो गाड़ी ऊपर लगाओगे तो 1.5 घंटे में बड़े आराम से करके आप वापस आ सकते हो। और ये देखो, ये दिख रहा है पूरा बुनतर वाला एरिया। इस साइड आएंगे तो कुल्लू दिखना शुरू हो जाएगा। तो सफ़र दोबारा से चालू हो गया। अब 2 पैरों का सफ़र छोड़ के 4 पैरों पे लद गए हम। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो हमें ये मान लो, जैसे अब यहाँ से चढ़ने में भी हमें लगभग आधा पौना घंटे के आसपास लग गया होगा। पर हम नीचे जाएंगे तो एक तो क्या है कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अब देखो ना, जब हम आए थे तो इस रास्ते में इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी कि अगर सामने से गाड़ी आ जाए तो पासिंग भी नहीं मिलेगी। तो भाई लास्ट का 1 किलोमीटर तो ये बिल्कुल ऐसा ही कच्चा रोड है। पर 1 किलोमीटर के बाद जैसे ही बस स्टैंड आता है ना, बस स्टैंड से आगे रोड पक्का ही है सारा। और लोग खेतों से काम करके किल्टे लाद के आने लग रहे हैं। तो भाई देख लो, एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। अब जिस टाइम हम आए थे पूरा पैक था। ये भी थी यार, शॉर्टकट सीढ़ियाँ है ना। हाँ, नहीं ये गाँव, ये घर की है, ये घर है हम पर शायद, घरों की सीढ़ी है। ये तो फंस जाते इधर से जाते तो। और जो लोग बस में जाएंगे भाई, वो देखो अभी पैदल निकले हुए हैं। अब ये लोग यहाँ से नीचे जाएंगे और 100 मीटर और है, 100 मीटर से जाके बस पकड़ लेंगे। अगर आप बस में आना चाहते हो तो बस में भी आ सकते हो, कोई ऐसी बड़ी इशू है नहीं। तो ये है भाई यहाँ का बस स्टैंड। यहाँ देखो, जहाँ से पक्का रोड चालू होता है ना, यहाँ तक आपको बस छोड़ देती है। पर भाई अगर आप यहाँ आ रहे हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखो, हमेशा अपना ध्यान रोड पे रखो और बहुत संभल के गाड़ी चलाओ और बिल्कुल कंट्रोल में। ये नहीं कि भाई खुला सा रोड दिख रहा है तो भगा दो, क्योंकि भाई यहाँ पे है ना शार्प कट है, रोड सिंगल है और आसपास में साइड देने के लिए भी कहीं कुछ नहीं है। अगर आपको दिख रही है ना सामने से गाड़ी आ रही है और आपके पास साइड है तो रोक लीजिए, 10 सेकंड में कुछ नहीं होगा। पर कुछ भी है भाई, इस जगह पे ड्राइव करने का अपना ही मज़ा है। बीच बीच में दोनों साइड में आ जाते हैं सेब के बाग। रोड भला ही छोटा है पर नज़ारे बहुत बहुत शानदार है। ये पूरा एरिया बढ़िया, एकदम शानदार है। और अब तो आगे से गाड़ी भी कोई ऐसी आई नहीं, कोई एक आध लोकल की गाड़ी आ रही है। और बीच बीच में ना भाई काफ़ी गांव आते हैं, तो आप यहाँ का लोकल कल्चर से भी रूबरू हो जाते हो और साथ में नेचर से भी कनेक्ट हो जाते हो। और आप देखोगे, देखो सेबों के किल्टे भर भर के आपके शहरों की तरफ भेज दिया है भाई। पर अब की बार थोड़ा सा पॉकेट को ढीली करना पड़ेगा, रेट अभी अच्छा खासा है यहाँ पे भी। तो भाई अगर आप उतर रहे हो तो उतरते वक्त भी एक चीज़ का तो हमेशा ध्यान रखो कि गाड़ी को गियर में उतारो। ब्रेक के सहारे अगर आपने गाड़ी उतारी ना भाई, तो आपके ब्रेक हो जाएंगे गर्म और ब्रेक फेल हो के दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा अपनी गियर में ही गाड़ी उतारो। यहाँ से वैली थोड़ी सी खुलनी शुरू हो जाती है तो आपको दूर दूर तक दिखना शुरू हो जाता है। इस एरिया में पूरे में दूर तक कुल्लू के ही हैं, कुल्लू है, कुल्लू के आसपास के गांव हैं जो छोटे मोटे हैं। और आपने एक चीज़ को और नोट किया, बस जो गांव की लाइफ होती है बहुत स्लो होती है। लोग आराम से बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं एक दूसरे से, अपना कुछ नहीं तो अपना अकेले ही बैठे हुए बंदे आपको बहुत मिल जाएंगे बहुत गाँव में। वो तो क्या देखो, यहाँ नहीं, किसी भी गाँव में आप जाते हो ना तो लोगों की लाइफ है ना थोड़ी सी स्लो होती है वो। और ये देखो गुंडों की फौज बैठी है भाई। हाँ जी भाई, एक और साइड में बैठा रखा है, ये पहरेदार है यहाँ का भाई। ऐसे ही एक साथ इकट्ठे बैठे हुए भाई 15-20 ना, ये भी बेचारे बैठ के गाँव की भाषा में चिल मार रहे हैं। ठीक है, आते वक्त हम एक जगह रुक के आपको दिखाया भी था, पर भाई अभी तो चलते चलते आपको एक नज़र मरवा देते हैं किस टाइप की वैलीज चल रही है साथ। और सामने भाई ये दुनिया भर की गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि गाड़ियाँ इस टाइम लोड उठाती हैं, रात को ही मंडी पहुंच जाती हैं। और अगर यहाँ की मंडी नहीं भी है, जैसे चंडीगढ़ की है आसपास की, जो 5-6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे दूर है, तो उन मंडियों में भी ये यहीं से डायरेक्ट चले जाते हैं।
मौसम तो भाई ऐसा ही क्लाउडी दिख रहा पूरा, कहीं भी ना तो भाई कोई बूंद आई पूरा दिन में और ना ही धूप निकली। धूप थोड़ी सी दिखी थी एक कोने से में, बाकी धूप भी कहीं से भी नहीं आई। तो सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। और इस एरिया में सनफ्लावर भी मैंने काफ़ी देखे हैं बीच बीच में भाई, तो मेरे को एकदम नज़र पड़े तो मैंने कहा आप सबको भी दिखा दूँ। तो सनफ्लावर भी होता है इस एरिया में। और हम बस चले ही हुए भाई, पिछले मतलब लगभग 15-20 मिनट हो गए। 8 किलोमीटर और बचा है हमारा। 8 किलोमीटर के बाद हम पहुंचेंगे मेन हाईवे पे। तो मैं वो दिखा देता हूँ, जाते वक्त भी मैंने आपको दिखाया था, पर यहाँ तो ये देखो पूरा पूरा नज़ारा ही अलग है। बस खड़ी हुई है, ऊपर आने के लिए खड़ी है। नहीं ये दुनिया ऐसे खड़ी है, ऐसे ही स्कूल खड़ी बस है। है। ये स्कूल बस है तो ऐसे ही खड़ी है भाई। हम यहाँ से दिखाते हैं आपको। ये है भाई कुछ नज़ारा नीचे का, ये पूरा मनाली तक भी आपको दिखता है पूरा एरिया। और इस एरिया में देखोगे तो ये है पूरा कुल्लू का एरिया। तो अब निकलते हैं भाई नीचे की तरफ और आपको सीधा मिलते हैं हाईवे पे कहीं। तो दोस्तों डोभी पहुंचते पहुंचते भाई अंधेरा भी हो गया और बारिश भी शुरू हो गई थी। हल्की हल्की बारिश आ रही है। तो बारिश तो मतलब यहाँ से ये मान लो कि मनाली से लगभग 20 किलोमीटर पहले से ही शुरू हो गई थी। अब धीरे धीरे चल रहे हैं भाई बारिश में। और जिस हिसाब से रोड गीला है और भाई माहौल दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है यहाँ काफ़ी देर पहले से ही बारिश चालू है। पर है बहुत हल्की ना, बिल्कुल हल्की हल्की आ रही है, पर चली हुई है कंटिन्यू ही। ऐसी बारिशें होती रहे तो मज़ा आता है, एकदम मौसम भी ठंडा हो जाता है और आपको गाड़ी चलाने में मज़ा आता है। चारों तरफ से क्लाउड भी एकदम मस्त हो रखे हैं। पर इसमें अभी नाइट होगी ना तो बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा। हम पहुंच गए हैं पतली कुल। पतली कुल से हमें लगभग आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा होटल तक पहुंचने। तो भाई जो बारिशें थी ना दोस्तों, सिर्फ 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ही थी। यहाँ देखो रोड बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है एकदम, कहीं कुछ नहीं दिख रहा। और आगे जाके मेरे को ऐसा लग रहा है फिर बारिश मिल सकती है। ऊपर वाला की माया तो ऊपर वाला ही जाना है भाई। और भाई बारिश हमें बेवकूफ़ी बना दी है। देखो फिर आ गई यहाँ पे आते आते, बीच में बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था। और अब फिर देखो यही है भाई, इसका मूड है। यहाँ आके थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ, नहीं तो भाई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। वो जो टेम्पो ट्रक आ रहे हैं ना आजकल सब्जी वगैरह के लिए, और अब होटल्स शुरू हो गए हैं काफ़ी सारे। और भाई मनाली पहुँचते पहुँचते फिर रोड सूखे हो चुके हैं। बीच बीच में बारिश हो रही है, फिर सूख रहा है बारिश। तो भाई एग्जैक्ट मनाली की सिचुएशन तो मनाली पहुँच के ही पता चलेगा कि कितनी बारिशें हैं। बस पहुँच ही गए, मैं मुश्किल से रह गया 4 किलोमीटर के आसपास रह गया। तो भाई मनाली में घुस चुके हैं। और ट्रैफिक देख लो भाई, मनाली में शाम को 8 बजे भी कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ मनाली भाई। कहीं भी जाओ यही हाल होता है आजकल। तो अब थोड़ा सा लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, ये 14-15 अगस्त का, इसमें थोड़ा सा ट्रैफिक होगा, बाकी तो सब बिल्कुल ही खाली है। और भाई मनाली तो अब की बार बारिशों से भी खाली है। देख लो पीछे बारिश हो रही थी और यहाँ पे कुछ नहीं है, सूखा पड़ा है रोड। ये देखो भाई शाम को 8 बजे वोल्वो स्टैंड भी बिल्कुल खाली पड़ा है, क्योंकि भाई आजकल वोल्वो जो लोग आते हैं वो थोड़ी जल्दी ही निकल जाती है। तो शाम को लेट तक की जो वोल्वो है बहुत कम है अभी, क्योंकि यार जब सवारी ही नहीं होगी तो क्या कर लोगे भाई। पर मनाली जगमगाता हुआ देखो कैसा लग रहा है। नीचे देखो रोड खाली है, ऊपर से हल्की हल्की जो फुहार सी जैसे आती है ना, सिर्फ वो आ रही है। तो ये आ गए भाई माल रोड पे। माल रोड पे भी वही हाल है, सिर्फ बूंदे आ रही है रोड पे, अभी तक टिकनी भी नहीं शुरू हुई है रोड पे। अगर जब रोड गीला होना शुरू हो जाएगा तो समझ लो कि ठीक होगी, ठंडक आने लग जाएगी। ये तो पानी गिरा हुआ इस एरिया में, पर आ जाएगी जिस हिसाब से चल रही है। मेरे को लग रहा है रात को बारिश होगी। तो वापस पहुंच चुके हैं अपनी कॉटेज में भाई। अंदर तो लाइट जलाई हुई उन्होंने, बाहर की बोर्ड वगैरह की इसकी लाइट नहीं जलाई हुई, तो ये अभी जाके जलाते हैं। फिलहाल हल्की हल्की ही बारिश हो रही है, बिल्कुल हल्की फुहार चल रही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और लड़के बैठे हुए हैं आराम से, पता नहीं फ़ोन वगैरह देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सारा। और फिलहाल रिवर में देखते हैं भाई क्या पानी वानी कुछ है। तो आज रिवर तो दिखाई नहीं दे रही, पर आवाज़ से पता चल रहा है कि कमी है पानी। कोई बात नहीं, सुबह दिखाएंगे आपको। तो फिलहाल कॉटेज में आ गए वापस, आराम से अपनी कॉटेज में थोड़ी देर बैठते हैं, चिल मारते हैं। तो भाई वापस पहुंच चुके हैं अपने रूम में। और ऐसे ही भाई अस्त व्यस्त सा पड़ा हुआ बिस्तर, तो क्योंकि सुबह मैं निकल गया था
दिन में चाबी मेरी गलती से जेब में चली गई, तो कुछ हो मतलब लड़कों ने क्लियरेंस की नहीं, तो अभी भाई कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से। तो सुबह आपको दिखाते हैं यहाँ का माहौल और कैसा रहेगा मौसम, क्योंकि आज हो सकता है कि रात को बारिश हो जाए, तो रात की बारिश का करते हैं इंतज़ार और सुबह दिखाते हैं आपको। दोस्तों सुबह तो कुछ दिखाने का था नहीं, हम आराम से बैठ के टीवी पे मस्त अपनी वीडियो देख रहे थे, पर भाई अभी ये देखिए बारिश शुरू हो चुकी है भाई, मस्त एकदम मौसम हो गया ठंडा। आप देखोगे बाहर से भी ना एकदम ज़बरदस्त हो चुका है। ओए होए होए क्या मज़ेदार। और भाई बाहर आते ही ऐसी ठंडी हवा आ रही है ना एकदम सुपर, और क्लाउड देखो बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। तो वह अभी कहीं बाहर जाने की तो कोई इच्छा है नहीं, आराम से यहीं बैठेंगे। और फिलहाल भाई हमने लंच मंगा दिया था अपना, तो लंच करते हैं, पहले लंच करके फिर देखते हैं कहीं जाना है या बाहर इसी ऐसे ही नेचर का मज़ा लेना। भाई आराम से यहाँ बिस्तर पे बैठ के और इस नेचर का मज़ा लो ना, सबसे बेस्ट है इस सीज़न में। और बारिश की तो बहुत बहुत इंतजार थी। हल्की सी भी मौसम गर्म होता ना तो इधर तो भाई अलग सा ही लगता, जबकि टेम्परेचर यहाँ पे 18 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। 18 डिग्री से ऊपर अभी टेम्परेचर नहीं जा रहा, नाइट में चला जाता है 12-13, लेकिन अगर जैसे बारिश वगैरह होती है तो उस दिन वो 9-10 तक भी चला जाता है, वो डिपेंड करता है उस पे वेदर पे ना। पर बहुत ही प्यारा टेम्परेचर है फिलहाल, और भाई बारिशें शुरू है, तो अभी देखते हैं भाई, थोड़ा इंतज़ार करते हैं कब तक रहती है बारिशें। कल शाम को हल्की फुल्की हुई थी, उसके बाद रुक गई थी, बिल्कुल भी नहीं थी, और उसके बाद अब भी शुरू हुई है लगभग आधा पौना घंटे पहले, दिन के 1:30-2 बजे के आसपास हुई है। तो चलने देते हैं इसको, थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं, आपको दिखाते हैं, और उसके बाद फिर एक बार छत जाएंगे, छत पे से आपको दिखाते हैं माहौल, और छत का माहौल दिखा के उसके बाद इस वीडियो कर देंगे क्लोज। तो हम आ चुके हैं छत पे, पर भाई बारिश आज थोड़ी सी हैवी सी लग रही है, तो ज़्यादा देर खड़े तो नहीं रह सकते, पर आपको ये नज़ारे दिखा देते हैं। चारों तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारे हो रखे हैं, और बारिश के कारण मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है। और ये देखो ये पीछे पूरा एप्पल ऑर्चिड पूरा सेब से भरा हुआ है। अब भाई और 10-15 दिन तो ये दिखेंगे सेब, उसके बाद हो जाएंगे बंद। और इधर का व्यू देखिए, मतलब आधा ही पहाड़ रह गया, बाकी पहाड़ पे तो पूरे पे क्लाउड ही क्लाउड है। पर इतनी तेज़ बारिश नहीं है कि आप मतलब बाहर नहीं खड़े हो सकते या कोई वो है, ये वैसे ज़्यादा दिखती है। और ये देखो भाई रिवर में भी थोड़ा सा पानी बढ़ चुका है अब, क्योंकि जैसे ही देखो बारिशें ऊपर शुरू होते ना तो पानी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। लेकिन देखोगे आप बहुत ज़्यादा गंदा पानी नहीं है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गंदा पानी आता है यानी कि ऊपर बहुत तेज़ बारिश है, तभी ये पानी गंदा होता है। तो बारिश लगभग 1.5-2 घंटे से चली हुई है, तो ये तो कंटिन्यू देखो रहेगी थोड़े से, तो इतना तो बनता है, नहीं तो भाई यहाँ पे पानी की कमी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस साल तो बिल्कुल ही बारिश हुई नहीं है। और भाई आज तो हैवी बारिश बता रखी थी, फिर भी बहुत हल्की होती है। अब की बार मनाली में वो बारिशें हुई नहीं है, और रास्ता अभी एक जगह पे हल्की सी स्लाइड हुई है, तो शायद वो बहुत छोटी थी, तो शायद उसको हटा के और क्लियर कर दिया गया होगा, तो रास्ते फिर दोबारा से क्लियर हो जाते हैं। वैसे देखो छोटे मोटे पत्थर अगर कहीं भी रोड पे आ जाता है तो उससे रास्ता रुक तो जाता है, तो वो बड़ी स्लाइड कोई भी नहीं है, कोई इस प्रकार का कोई वो नहीं है कि भाई आपको इश्यू आएगा ट्रैवलिंग करने में। पर हो सकता है कहीं 5-10 मिनट रुकना पड़ जाए, इससे ज़्यादा कहीं भी कुछ भी नहीं है फ़िलहाल तो। और अगर कोई वो होगी तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड, और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके बाय बाय एंड टेक केयर।